हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस में। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अगले टॉपिक पे बात करें, जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं कि वैसे दो एंगल्स को कहा जाता है जिन दो एंगल्स का सम जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी सी। और बी हमारा क्या है? 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, बी हमारा 90 डिग्री है। सपोज हम एंगल ए को मानते हैं एक्स और एंगल बी को मानते हैं वाई। तो अगर हम यहाँ से साइन एक्स लिखना चाहें तो क्या होगा? साइन एक्स लिखना चाहे तो साइन एक्स कहने का मतलब एक्स एंगल के लिए साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। तो जैसे ही हमने एक्स एंगल माना, इसका मतलब बी सी हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ए बी हमारा क्या हो गया? बेस। और ए सी तो हाइपोटेनस है ही। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी सी। और हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा ए सी। क्लियर? अच्छा, अगर हम कॉस वाई लिखना चाहें तो कॉस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? वाई। वाई के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हमारा हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस ए सी। और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस हमारा वाई के लिए है बी सी और हाइपोटेनस हमारा है ए सी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड। अच्छा, सपोज करते हैं कि एंगल एक्स को हम मान लेते हैं थीटा। लेट एक्स बी द थीटा। एक्स को थीटा मानते हैं तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एंगल्स कहने का मतलब 90 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोग निकालें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, यहाँ प्लस में है माइनस में तो 90। और यहाँ से अगर हम y का वैल्यू करें तो 90 माइनस एक्स, इट मीन्स दैट y इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स को क्या माने थे? थीटा। क्लियर? तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो यहाँ से अगर हम ये चेक करें तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स कहने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। और इक्वेशन सेकंड में देखें तो cos y इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। इक्वेशन a और b देखिए, बी सी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन a एंड b हम लोग ये कह सकते हैं क्या? कि साइन थीटा जो होगा वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। और यही हमारा रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट का। एक एंगल और दूसरे एंगल में 90 माइनस करके जो वैल्यू आता है, उन दोनों का वैल्यू साइन और कॉस के साथ बराबर आ रहा है, इसलिए साइन को हम लोग कॉस का बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉस के टर्म में निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ही बना लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी हम लोग बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा। या फिर कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें टैन का, तो टैन में भी सेम। टैन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा कॉट। तो टैन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। और कॉट कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? टैन थीटा। इसका मतलब
tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है क्या, cot, और cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी तरह क्या हो जाएगा, tan। ठीक है। और लास्ट वन हमारा सेक का, मतलब सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका मतलब सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉसेक, और रेसिप्रोकल में अगर हम इसी को उल्टा देखें तो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, सेक थीटा। तो ये टोटल का टोटल हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर कहीं भी आपके सामने साइन कॉस टेन या ऐसा कुछ रिलेशन है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कॉस, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक। क्लियर, ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। आइए कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री एंड कॉस 53 इंटू साइन कॉस 37 इंटू साइन 53 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक चीज़ बताइए, साइन को या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में, क्योंकि साइन और कॉस हम जानते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। अच्छा, तो यहाँ साइन 37 है, क्या 37 को 90 माइनस 53 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस 53 तो था ही पहले से, कॉस 53 प्लस कॉस को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा 53, और ये क्या हो जाएगा साइन 53। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा मतलब 53 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री। ओके, कॉस 53 इंटू कॉस 53 हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, और साइन 53 इंटू साइन 53 साइन स्क्वायर 53 डिग्री। याद है पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या कहता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम लोग पाइथागोरियन ट्रिक से जानते, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ ये देखिए, इसमें समझने वाली बात सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अगर आपका वैल्यू कोई दिया हुआ है तो उस वैल्यू में आप कैसे, उस वैल्यू को आप कैसे कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कनेक्ट करोगे, बस इतना ही समझना होता है। जैसे यहाँ पे आपका गिवन है, यहाँ पे आपका गिवन है कॉस और साइन, टेन और कॉट, टेन और टेन ही दिया हुआ, तो बस आपको ये समझना है कि रिलेट कैसे करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कॉस का और साइन का, ये देखिए कॉस 58 है और यहाँ पे 32 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट दिख रहे हैं क्या। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट साथ में दिख रहा हो और कॉस के साथ 58 डिग्री और साइन के साथ 32 डिग्री है, तो इनको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही आता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, साइन के साथ 37 और कॉस के साथ 53, इन दोनों को ऐड कीजिए, एक तो साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है और उन दोनों का डिग्री कितना है 90 के बराबर है। क्लियर है, तो 90 के बराबर और कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 ही आता है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे समझिए कॉस 58 है, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 32, और पहले से भी साइन 32 तो है ही, या फिर डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन है इसको और डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस 58 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 32, और यहाँ साइन तो 32 है ही, प्लस साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 68, और 68 लिखेंगे तब तो ही, और कॉस 68 तो पहले से था ही, ये आ गया। ओके, के बाद माइनस में क्या है, कॉस 38 है और कॉस एक 52 है, तो हम लोग क्या करते हैं कॉस 38 को ही चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 38 को लिख सकते हैं क्या, कॉस 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और यहाँ पे क्या है कॉस एक 52 तो है ही पहले से, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है tan 18 डिग्री tan 35 और tan 72 और tan 55। तो हम लोग क्या करते हैं tan 18 को क्या लिख सकते हैं
tan 90 माइनस 72 इंटू tan 35 और tan 72 को छोड़ देते हैं क्योंकि 72 में तो आ ही गया हमारा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 डिग्री। हमने क्या किया, सबको एक एंगल्स के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 32 और इंटू साइन 32 है तो साइन स्क्वायर 32 प्लस यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 68 इंटू कॉस 68 कॉस स्क्वायर 68 माइनस यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर वैल्यू सेम हो, याद है कौन सा थ्योरम जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। उसमें हमने कहा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखिए साइन 52 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री कितना दिखेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा मतलब कॉट 72 इंटू tan 35 इंटू tan 72 इंटू tan 90 माइनस थीटा इज कॉट 35। क्लियर है? ओके, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर 62 डिग्री। हम क्या करते हैं साइन को चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन 90 माइनस 68 डिग्री, कोई दिक्कत, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 68 माइनस 1 अपॉन, ओके यहाँ देखिए कॉट इंटू टेन, कॉट इंटू टेन सेम कौन सा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, कॉट इंटू टेन वैल्यू 1 इंटू टेन इंटू ये वैल्यू 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू कितना आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री एंड माइनस 1। यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर 68 डिग्री माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? 68 डिग्री का वैल्यू नहीं पता इसलिए हम लोग वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं। ओके तो ये था हमारा आज का, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, और समझने ज़्यादा अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।